गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स का क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी का। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों वेन डायग्राम के कंसेप्ट को। इसकी जो है छोटी छोटी बातों को समझेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से ये हमारे लिए यूजफुल है और फिर बच्चों इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है बच्चों आप सभी लोग को पता है कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 1.4 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाते हैं, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 सेट्स का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वेन डायग्राम। ठीक है, और बच्चों ये जो हम पूरी एक्सरसाइज लगाएंगे वो सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11 की मैथमेटिक्स की बुक का है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम सबसे पहले जो है बात करते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, पढ़ रहे हैं हम सेट और बात कर रहे हैं डायग्राम की। तो बच्चों सेट्स के पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था सबसेट का। ठीक है, एक तो हमने कंसेप्ट पढ़ा सेट का, फिर आया सबसेट, और इसी के साथ बच्चों यूनिवर्सल सेट ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो बच्चों सेट, सबसेट और यूनिवर्सल सेट को जो है डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका एक जो है मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था, जिनका नाम समथिंग वेन था, और वो डायग्राम से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इस डायग्राम को वेन डायग्राम कहा जाता है। तो बच्चों ये सबसेट के कॉन्सेप्ट को इजीली जो है ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बच्चों इसको वेन डायग्राम कहते हैं। तो बच्चों चलिए सबसे पहले लेते हैं एक सेट, आपको समझाने के लिए। देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए क्या हुआ, हमने एक सेट लिया। सपोज करिए एक सेट है हमारे पास ए। ठीक है, ए में एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक बच्चों इतने एलिमेंट इस सेट में है। और बच्चों उसके बाद बच्चों एक सबसेट है इसका, वो है बच्चों हमारे पास बी। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक सबसेट है। तो बच्चों क्या हुआ, सबसेट है हमारा 2 3 या 2, देखिए इस तरीके से है 2 4 6 8। ठीक है, ये सबसेट है, मतलब इसमें जो है हमारा पूरी तरीके से जो इवन नंबर है उसका एक सबसेट आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो है ये वाला इसके लिए यूनिवर्सल हो गया, ये सबसेट हुआ, ये सेट हुआ, तो इस सबसेट के लिए ये यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल क्या होता है, जिसमें इसके सारे के सारे एलिमेंट हो। तो देखिए मिस्टर वेन ने क्या किया, उन्होंने एक इस तरीके से स्क्वायर बनाया, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल को इन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कहा। अब बच्चों ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब बच्चों इस सेट में हमारे कितने नंबर हैं, ये है नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बच्चों 7 और 8। देखिए इस तरीके से इस सेट के अंदर ये सारे हमारे पास नंबर हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब चाहे इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ये देखिए सेट के फॉर्म में है, ये डायग्राम के फॉर्म में है। अब बच्चों फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि इसी के अंदर हम जो है बी वाला सेट बनाते हैं जिसमें हमारा 2 4 6 8 आए। तो बच्चों इसके अंदर इन्होंने इस तरीके से जो है एक जो है सर्किल बनाया और सर्किल के अंदर इसको रख दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये बच्चों पूरा बड़ा वाला सेट हो गया, इसको यूनिवर्सल सेट यानी ये वाला है 1 2 3 4 5 6, इसमें सब आ रहा है। और बच्चों अंदर वाला ये हो गया बी सबसेट इसका, इसमें 2 4 6 8 आ रहा है। तो इस तरीके से सेट को और जो है सबसेट को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का जो उन्होंने मेथड निकाला उसको बच्चों उन्होंने नाम दिया वेन डायग्राम। अब देखिए बच्चों इसका एक सबसेट और बनाते हैं। ठीक है, इसका देखिए एक सबसेट और बनाते हैं, वो है सी। अब उसमें 1 3 5 और 7 इस तरीके से बच्चों एलिमेंट आ गया। अब बच्चों अगर इसका वेन डायग्राम बनाना था तो देखिए कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट जिसको हमने ए लिखा है बड़ा सा। ठीक है बच्चों, और इधर एक ये हो गया सेट जो है बी वाला, और इधर हो गया बच्चों एक सेट सी वाला। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसमें आएगा 2 4
6 8 और इसमें आ गया 1 3 5 7। देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये हमारा ए हो गया, इसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ये देखिए बच्चों बी हो गया और ये बच्चों हमारा सेट सी हो गया। अब देखिए इस बड़े वाले में सारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बी वाले में सिर्फ ये आ रहा है और बच्चों इसमें इस तरीके से ये आ रहा है। तो ये इन्होंने एक जो है सिस्टम निकाला, एक नया तरीका निकाला, जिससे हम सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि हमारा सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसेट क्या है और किसमें कौन कौन से एलिमेंट है। ये डायग्राम बच्चों बहुत हेल्पफुल हुआ जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस को, बड़े बड़े लॉजिक को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हो गया कंसेप्ट वेन डायग्राम का। अब बच्चों इसके बाद जो है कहानी आती है, वो आती है ऑपरेशन ऑफसेट। ठीक है, ऑपरेशन ऑफसेट देखिए यही इंपॉर्टेंट है, इसमें वेन डायग्राम बहुत हेल्पफुल है। तो बच्चों देखिए यहां पर आप देख लीजिए, लिख लीजिए ऑपरेशन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अब बच्चों ऑपरेशन का मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझिए। तो देखिए क्या हुआ, ऑपरेशन ऑफ नंबर होता है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में हमारे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स हैं। इनके बीच में बच्चों हम ऑपरेशन करते हैं। मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अंडर रूट वगैरह जो हम करते हैं वो ऑपरेशन नंबर के साथ हुए। ठीक है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। ठीक, अब बच्चों उसी तरीके के ऑपरेशन सेट के बीच में भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। अब बच्चों इसमें देखिए 3 तरीके के ऑपरेशन हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों यहां पर आप हेडिंग डालिए ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, इसको लिखिए ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो देखिए क्या होता है ऑपरेशन में, पहला है बच्चों यूनियन ऑफ, ठीक है, क्या है हमारा यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, दूसरा है यूनियन ऑफ सेट्स कर लीजिए। दूसरा है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और बच्चों तीसरा है बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये देखिए 3 हमारे जो ऑपरेशन होते हैं। अब इनमें से सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। तीनों को आप लिख लीजिए बच्चों। अब हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को बच्चों मैं वेन डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा और जो है सेट थ्योरी से भी आपको समझाऊंगा। तो बच्चों अब जो है हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए यूनियन ऑफ सेट। देखिए यहां पे ऐसे लिख लीजिए यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन है लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ठीक है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी is a set which consists of all elements of A and all elements of B। ठीक है, all elements of A and all elements of B, the common elements taken only once। ठीक है, common element taken only once। ठीक है, once। ठीक है, the symbol ठीक है, this is denoted for union symbolically we write A union B to represent
रिप्रेजेंट, ठीक है, यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए यूनियन जो है वो हम इस तरीके से निकाल रहे हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट सेट हैं, तो बच्चों इनका यूनियन निकालेंगे तो एक नया सेट बनेगा, और बच्चों उस सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। यदि इनमें से कोई भी कॉमन हमारा जो है होता है, कॉमन एलिमेंट है, तो वो सिर्फ एक बार लिया जाएगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक सेट है हमारे पास इस तरीके से, वो है हमारे पास ए बी सी डी ई, इस तरीके से बच्चों एक सेट है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा सेट है बच्चों हमारे पास बी, वो देखिए क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ए ई आई ओ यू। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो सेट है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका यदि हमें यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी देखिए इस तरीके से होगा। तो बच्चों हम देखिए इसके सारे एलिमेंट ए वाले के पहले लिख लेंगे, तो इसमें क्या है ए बी सी डी ई, यहां तक आ गया। अब बच्चों इसमें से देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, तो ए और ई कॉमन है तो वो इसमें आ चुका है। ठीक है, अब आई ओ यू नहीं है इसमें, तो बच्चों आई ओ यू देखिए इस तरीके से लिख देंगे, और बच्चों ये देखिए हमारे पास इस तरीके से निकल आ गया ए यूनियन बी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। मतलब क्या हुआ कि वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं, जो बच्चों रिपीट हुए इसमें वो सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो ये इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ये बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम वेन डायग्राम में, इसको पूरा नोट कर लीजिए, इसको हम वेन डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम में देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए ये हमने बनाया सेट ए और ये बनाया सेट बी, देखिए इस तरीके से। ठीक है, देखिए अब ये जो है सेट ए का भी है, इसको हम इधर लिख लेते हैं ए और इधर इसको ले लेते हैं बी। ठीक है, देखिए ये हमारे पास हो गया सेट ए और इधर वाला ये हो गया बी। ठीक है बच्चों, अब ये इनके बीच का कॉमन पोर्शन है जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ए यूनियन बी, देखिए पूरी तरीके से ये पूरा एरिया होगा जो पूरे को कवर करेगा। ठीक है, ये पूरा एरिया होगा, ये हम आपको सिंबॉलिकली अभी बता रहे हैं, अभी इसी चीज को हम इस पे अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। तो ये बच्चों हमारा ए यूनियन बी होगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से देखिए कॉमन पोर्शन दोनों में हो गया, जो बचे ये तरीके से का। अब देखिए इसी डायग्राम को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बच्चों बी। अब देखिए इसमें क्या है कॉमन, इसमें क्या था ए ई, तो बच्चों देखिए हम क्या ए और ई को हम यहाँ कॉमन लिख लेंगे। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सी डी ई, देखिए इस तरीके से, और इधर होगा बच्चों आई ओ यू। अब देखिए इसको यदि देखें, ये देखिए ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्किल, ये कर रहा है बी को, तो बच्चों देखिए ये बी को देखें तो इसमें सब आ जाएगा ए ई आई ओ यू, देखिए ए आई हो गया। इधर देखें तो बच्चों ए बी सी डी सब आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे ए बी सी बी आएगा, यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये हमारा ए यूनियन बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और बच्चों ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में बच्चों पूरा का पूरा ए बी सी डी ए टू जेड तक आ जाएगा। तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से हमारा ए यूनियन बी रिप्रेजेंट हो गया। अब बच्चों ए यूनियन बी, यूनियन के बच्चों कुछ हमारे रूल होते हैं, उस चीज को आप देख लीजिए। एक दो एग्जांपल और देता हूं और फिर आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था उसको हम देखते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है। बच्चों सपोज करिए कि अगर हमारे पास दो सेट है ए, जैसे सपोज करिए हमने लिख लिया 1 2 3 4 5, एक सेट ये हो गया बच्चों हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा सेट है बच्चों हमारे पास, ठीक है, वो है हमारे पास 2 4 6, ये दो सेट है इस तरीके से। ठीक है, ठीक। अब बच्चों देखिए हम यदि इसका ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ये तो पूरा पूरा आएगा ही आएगा। बच्चों यहाँ पर देखिए 2 और 4 आ गया, 6 बचा है, तो ये बच्चों हो गया इसका यूनियन। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ रूल होते हैं वो देख लीजिए। बच्चों ए यूनियन बी निकालें बच्चों, या बच्चों हम बी यूनियन ए निकालें, ये दोनों एकदम एक दूसरे के बराबर होते हैं।
ठीक है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, देखिए इस तरीके से पहला लॉ होता है ये। ठीक है, अब बच्चों इसमें कुछ और लॉ है, वो भी देख लीजिए यहां पर। तो बच्चों एक होता है इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव मान लीजिए सपोज करिए 3 है हमारे पास, 3 हो गया बच्चों। सपोज करिए यहां पर एक और इस तरीके से सी हम एक सेट लिख देते हैं, हो गया 1 3 5, इस तरीके से बच्चों हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, 3 सेट हो गए, ये हो गया ए बी सी। अब बच्चों देखिए क्या होता है इसमें, अगर हम निकालें ए यूनियन बी, देखिए इस तरीके से लिख दिया, और बच्चों इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद किया, और फिर जो भी आया उसका यूनियन हमने सी के साथ निकाला। तो बच्चों ये बिल्कुल वही आएगा जो ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरीके से आएगा। बच्चों इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। चाहिए तो आप इसको करके देख लीजिए। देखिए बच्चों क्या हुआ, ए यूनियन बी हमारा ये हुआ। ठीक है, अब बच्चों ए यूनियन बी का सी के साथ हम यूनियन निकालते हैं, तो बच्चों क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। देखिए ठीक है, ए यूनियन बी ये हुआ, इसका सी के साथ यूनियन और करेंगे तो बच्चों देखिए ए यूनियन बी ऐसे हो गया, यूनियन सी, तो बच्चों आ जाएगा। देखिए इसको पूरा लिखेंगे 1 3 4 5 6 और 1 3 5 इसमें, तो इसका भी आंसर यही आएगा 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम बी यूनियन सी निकाल लें, चलिए बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी देखिए ये है, बी हमारे पास क्या है, वो है हमारा 2 4 6। ठीक है, और सी क्या है 1 3 5। तो बच्चों देखिए हमने निकाला बी यूनियन सी, तो आ गया 1, ठीक है, 3 5 इधर लिखा हमने, और 2 4 6 आ जाएगा, 2 4 6 आ गया। तो बच्चों इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दें, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए ये आ गया। ठीक है, देखिए ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों इसका अब ए के साथ यूनियन फिर से लेंगे। ठीक है, तो देखिए ए हमारा यही है 1 2 3 4 5, और ये है 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों जब हमने यहां पे निकाला था ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये आया था, और फिर बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला तो आया। देखिए दोनों सेम है, और बच्चों इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब बच्चों इसके बाद देखिए दूसरा जो और लॉ है, यदि हम बच्चों जो है किसी भी क्या कहते हैं, ये पहला रूल ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, और तीसरा रूल ये लिखिए इस तरीके से कि अगर हम किसी सेट का जो है यूनियन निकालते हैं नल सेट के साथ, तो बच्चों हमारा वही आएगा ए। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, बस इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। जाहिर सी बात है कि ए में कुछ होगा एलिमेंट, 5 में नहीं होगा, नल सेट है, तो बच्चों उसका जो यूनियन होगा वही आएगा। बच्चों चौथा लॉ है हमारा, वो होता है कि अगर हम किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ निकालेंगे तो बच्चों वही आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है ए का ए के साथ निकालेंगे तो वही आएगा, और तो कुछ ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। और फिर बच्चों क्या होता है, पांचवा है कि अगर यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों, इसको ऐसे बनाया, उसका यूनियन हम निकालेंगे किसी भी सेट के साथ, तो बच्चों हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, देखिए इस तरीके से ये होता है। ये बच्चों इतने लॉ हैं इसमें, और बच्चों बहुत ही सिंपल सा है। अब बच्चों इसके बाद हमारा अगला ऑपरेशन होता है, उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आप जो है हेडिंग लगाइए इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बच्चों हेडिंग डालिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों यहां लिखिए इसका डेफिनेशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स
A and B is a set that contains all the elements which are common to both set A and set B। इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। और सिंबॉलिकली, ठीक है, द सिंबल used to denote the intersection is this, ठीक है। इससे हम इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो सेट ए एंड बी है, उसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो बच्चों ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। बस ये सिंबॉलिकली हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा सिंबॉलिकली, ये क्या है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बच्चों इस तरीके से हो गया। अब बच्चों मैं आपको इसका समझाता हूं क्या मीनिंग है। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक सेट है इस तरीके से, वो है बच्चों हमारे पास ए बी सी डी ई, देखिए इस तरीके से ये आ गया। और दूसरा सेट है बच्चों बी, तो बी हो गया बच्चों हमने ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। देखिए हमारे पास इस तरीके से दो सेट है। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यदि हम निकालेंगे तो बच्चों इसमें से वो एलिमेंट आएंगे जो दो कॉमन है दोनों में। तो दोनों में कॉमन क्या है, ए और ई, ये कॉमन है। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से ये हो गया ए इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम किस तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम में देखिए कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये देखिए ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें ए टू जेड, मतलब ए से लेकर के जेड तक सब लिखे हैं। अब बच्चों इसमें से हमने दो सेक्शन ऐसे निकाल लिए, ये आ गया। अब बच्चों इनके बीच में कॉमन ये है, तो बच्चों ए और ई यहां आएगा। और बच्चों देखिए ये वाला ए को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला बी को रिप्रेजेंट करता है, तो बी सी डी इधर आएगा और ए ई आई ओ यू इधर आएगा। अब बच्चों अगर आप बी को देखेंगे तो उसमें ए ई आई ओ यू सब दिख रहा है। और बच्चों यदि आप ए को देखेंगे तो ए बी सी डी इसमें दिख रहा है। और बच्चों ये बीच वाला पोर्शन, कॉमन पोर्शन, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का हो गया जिसमें ए और ई दोनों है। तो बच्चों ये हमारा जो है एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम के थ्रू ए इंटरसेक्शन जो है बी का, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था वहां पे ए यूनियन बी में कि हमारा जो है कुछ लॉ थे, तो वैसे ही कुछ लॉ बच्चों हमारा जो है इंटरसेक्शन के लिए भी होते हैं। उन लॉज को आप नोट कर लीजिए, जो अभी जो है जब आरडी शर्मा आप लगाओगे, क्योंकि आप लगाओगे जरूर, आपको आईआईटी जाना है, ठीक है। तो बच्चों जो है आप जो है उस लॉ को यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होते हैं इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो हमारे लॉ है, वो देखिए क्या है। सबसे पहले तो वही लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए लॉज ऑफ, ठीक है, या लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ये देख लीजिए इस तरीके से ये हो गया। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टीज की क्या है, देख लीजिए क्या होता है, ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बच्चों बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए दोनों के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन तो हम दोनों में ले सकते हैं। तो बच्चों क्या हुआ यहां पर, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, ये पहला लॉ होता है, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी। अब बच्चों दूसरा देखिए इसके बाद जो होता है, ये देखिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से, और इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से आ गया। और बच्चों हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। वो जो एग्जांपल मैंने दिया था वो इसमें भी यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों देखिए यहाँ पर, चलिए इसका एग्जांपल देकर के आपको समझा देता हूं मैं। 3 सेट है बच्चों, A 1 2 3 4 5। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास सेट है इस तरीके से। दूसरा सेट है बच्चों हमारे पास, नोट कर लीजिए इसको, दूसरा सेट है बच्चों हमारे पास, वो है बच्चों हमारे पास 2 4 6। ये देखिए इस तरीके से ये सेट है हमारे पास है। और बच्चों उसके बाद बच्चों हमारे पास सेट है यहां पर, वो सेट है बच्चों सी है, सी सेट है हमारे पास, वो है बच्चों 1 2 ठीक है 3 4। इस तरीके से बच्चों हमारे भैया 1 2 3 ऐसे है, बस 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। तो A इंटरसेक्शन B हमने निकाला, वो क्या आएगा कॉमन, देखिए क्या है 2 4, दो ही चीज कॉमन है, तो बच्चों 2 4 ही कॉमन आ गया यहाँ पे। अब बच्चों इसका जो है हम इसके साथ निकालते हैं, तो इस पूरे सेट का हम इसके साथ निकालते हैं इंटरसेक्शन। तो A इंटरसेक्शन B ये ऐसे लिखा हमने, और बच्चों इसके बाद इंटरसेक्शन इसका हमने किया C के साथ। ठीक है, C के साथ किया, तो बच्चों देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इधर वाला पोर्शन में हमारा आया 2। अब देखिए इधर वाला पोर्शन करते हैं। तो पहले बच्चों देखिए हम B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो बच्चों आ गया B इंटरसेक्शन C। B में क्या है 2 4 6 ये है, तो बच्चों देखिए इसमें कॉमन क्या है दोनों में, वो है सिर्फ और सिर्फ 2। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। अब बच्चों B इंटरसेक्शन का A के साथ जो निकालेंगे, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इस तरीके से हो गया। तो बच्चों देखिए इनमें और इनमें कॉमन क्या है, वो है 2। तो देखिए ये आ गया। अब देखिए बच्चों ये और ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, यानी कि यहां से प्रूव होता है A इंटरसेक्शन B इस तरीके से इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इस तरीके से हो गया। तो ये बच्चों हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। मैंने आपको ये करके दिखा दिया, और इसके बहुत से अभी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये सेकंड वाला लॉ हमने आपको शो कर दिया। इसी तरीके से इनके जितने भी लॉ हैं सब प्रूवन है, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस को बंद मत करिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अगर हम जो है नल सेट के साथ बच्चों क्या करते हैं, जैसे ये नल सेट है इंटरसेक्शन A इस तरीके से लिखा, तो बच्चों ये नल सेट आएगा। ठीक है बच्चों, और इसको बोलते हैं हम, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए भाई कॉमन लेंगे दोनों का, तो इसमें जो कॉमन 0 है इसमें भी 0 है। अब बच्चों यूनिवर्सल सेट का यदि हम इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ, तो बच्चों ये हमारे पास आएगा ये, क्योंकि यूनिवर्सल में सारे हैं और ये है, तो कॉमन क्या होगा, ये वाला होगा। तो इस तरीके से हो गया, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके बाद देखिए अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं उसी सेट के साथ, ठीक है, जैसे A इंटरसेक्शन A, तो बच्चों इसमें A आएगा, और बच्चों इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। और बच्चों इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें एक शामिल होता है, उसको देख लीजिए। वो क्या होता है, वो होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है बच्चों, देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको, ये किसके बराबर होता है, ये होता है A इंटरसेक्शन B, देखिए इस तरीके से यूनियन B इंटरसेक्शन जो है C। ठीक है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, A इंटरसेक्शन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और फिर उसका चाहे, अब जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था उसको आप अप्लाई करके देखिए, तो ये लॉ आपका जो है पूरी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये दो हमारे थे यूनियन एंड इंटरसेक्शन लॉ, ये बच्चों हमारे कंप्लीट हो गए। अभी इसके क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों इसमें छोटा सा टॉपिक बचा, डिफरेंस ऑफ सेट। तो देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट हमारा क्या है। तो बच्चों अब हेडिंग लगाइए डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट,
डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या लिखे, द डिफरेंस ऑफ सेट, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B, ठीक है, इज ए सेट, ठीक है, विच कंटेन्स, ठीक है, विच कंटेन्स all elements A but not B। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसका मतलब होता है, सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं A माइनस B। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए एक सेट है हमारे पास, वो सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, और बच्चों हमारे पास दूसरा सेट है, वो है B, और इसमें है एलिमेंट 1 नहीं है, इसमें है 2 4 6 8, इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये है। अब बच्चों देखिए हमको A माइनस बी निकालना है, तो A माइनस बी हमने निकाला, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम A के सेट को लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, देखिए ऐसे हमने इसको लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, हम ये देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा एलिमेंट B में है, तो जो जो B में है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए 2 है 4 है और 6 है। ठीक है, 2 है 4 है 6 है, 8 नहीं है, 8 से कोई मतलब नहीं। तो बच्चों हमारा A माइनस बी जो हो गया वो हो गया बच्चों 1 3 5, ये बच्चों इस तरीके से हमारा आ गया। अब बच्चों B माइनस ए निकालना हो तो B माइनस ए देखिए हम निकालेंगे, तो देखिए B माइनस ए में हमारे पास क्या चीज है, हमने लिखा बच्चों 2, ठीक है, 4 6 8। अब पहले देखिए A माइनस बी में हमने A लिखा था पहले, अब बच्चों B माइनस में हम सबसे पहले लिखेंगे B। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी लिखा। अब देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट है जो इसमें से वो हटा देंगे, तो बच्चों 2 है A में, वो हटा दिया, 4 है वो हटा दिया, और 6 है वो हटा दिया। तो बच्चों B माइनस ए हमारा हो गया सिर्फ और सिर्फ 8, ये हो गया आंसर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि सेट्स में A माइनस बी जो है वो B माइनस ए के बराबर नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि ये दोनों हमारे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, संभल के कीजिएगा। ठीक है, गलती होने के चांसेस पूरी तरीके से रहते हैं। तो बच्चों ये हमारा कंसेप्ट था बच्चों वेन डायग्राम का, और बच्चों इन सारे ही चीजों को हम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज में आएगा तो हम उसको शो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। बच्चों ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बच्चों मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, आपको करना क्या है, अगर आप इस चैनल से पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो बच्चों आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक हो आपका या जो भी एक्सरसाइज हो, ठीक है, एक्सरसाइज हो उसका नाम डालिए और साथ में जो है मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल। आपके सामने जो है वीडियो आ जाएगा। और बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि 11th और 12th के बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है फिजिक्स। ठीक है, समझ में नहीं आती है, काफी दिक्कत होती है। तो बच्चों फिजिक्स का वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैंने स्टेप वाइज इसको जो है बनाया है और डिजाइन ऐसे किया है, चाहे आप आईसीएसई में हो, चाहे सीबीएसई में हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आपके सब में वो काम आ जाएगा अगर आपने उसको जो है पूरी सीरियसनेस के साथ देखा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों चलिए इस बात के साथ बच्चों मैं जो है स्टार्ट करता हूं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिखा है, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ठीक है बच्चों, हमारे पास पेयर्स ऑफ सेट है, इनका यूनियन निकालना है। तो बच्चों देखिए पहला है x ये दे रखा है, y ये दे रखा है। तो चलिए हम निकालते हैं x यूनियन y। तो x यूनियन y देखिए कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखिए इसको लिख लेते हैं हम, x को 1 3 5, देखिए इस तरीके से लिख लिया। अब बच्चों देखिए इसमें 1 और 3 आ रहा है, 1 और 3 आ गया, बचा क्या 2। तो बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया 2। अब बच्चों इसको सीरियल में लिख लेंगे तो आ गया 1 2 3 और 5,
ये बच्चों हो गया हमारा एक्स यूनियन वाई। ठीक है, ये हो गया खत्म कहानी इसकी। ठीक, नोट कर लीजिए। अब बच्चों है सेकंड। सेकंड में बच्चों हमारा है ए दे रखा है एक और एक दे रखा है बी। तो बच्चों देखिए ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो बच्चों देखिए क्या है, ए वाला हम लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू। देखिए इस तरीके से हमको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब बच्चों इसके बाद जो है ए बी सी इधर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ए तो इसमें आ गया, इसको छोड़ देंगे। बी और सी बच्चों और लिख देंगे, जो कि इसमें नहीं, क्योंकि हम सारे एलिमेंट लेते हैं यूनियन में। तो बच्चों अगर इसको सीरियल से लिखें तो बच्चों देखिए हो जाएगा ए बी सी ई आई ओ यू। ये बच्चों हमारा हो गया ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, ए यूनियन बी हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, ए यूनियन बी, देखिए आंसर हो गया ये वाला। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है बच्चों हमारा ए दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों 1 2 3 ऐसे जाके इन्फिनिटी तक होता है बच्चों। तो हमारा जो ए है, सेट जो ए बनेगा वो एक्स है सच दैट मल्टीपल ऑफ 3। तो बच्चों नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 3 6, जो मल्टीपल है 9 12 15, ऐसे करते हुए बच्चों ये हमारा चला जाएगा इनफाइनाइट तक। मल्टीपल ऑफ 3 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बी हम लिखते हैं यहाँ पे। तो बी क्या है? बी इज एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बच्चों 6 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या हुआ? ये हो गया बच्चों हमारा बी। अब बच्चों हमको निकालना है इसका ए यूनियन बी। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ए यूनियन बी में बच्चों ए तो हम लिखेंगे, ये भी लिख लेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पे हो जाएगा 3 6 9 12, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आया। अब बच्चों देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, क्या चीज नहीं है? 1 2 4 5 नहीं है। तो बच्चों यहां पे लिख देंगे 1 2 4 5, ये और एक्स्ट्रा आ गया। अब बच्चों यहां लैंग्वेज में सेट दिया है, तो लैंग्वेज में हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ए यूनियन बी देखिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, पहले हम ये लिखते हैं 1 2 4 5 एंड, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, वो भी रहेगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया ए यूनियन बी इस वाले का। अब बच्चों हम करते हैं इसका फोर्थ वन। ठीक, तो फोर्थ वन में देखते हैं क्या हमको कंडीशन दी हुई है। फोर्थ वन में है बच्चों कि x a इक्वल टू एक्स दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड बिटवीन 1 and 6, यहां पे इस तरीके से आया। तो बच्चों देखिए इस कंडीशन को देख के जो हमारा x बनेगा, जो a का सेट बनेगा, वो देखिए इस तरीके से बनेगा। x इंक्लूड नहीं है, तो बच्चों आएगा हमारा ये 2 3 4 5 6। देखिए ये हमारे पास आ गया पहली कंडीशन से। b क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन, ठीक है, 6 and 10। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से 6 and 10 में आ जाएगा। देखिए 6 तो इसमें आ गया है, तो बच्चों 7 8 9, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, हम सेट बनाएंगे लैंग्वेज के फॉर्म में। तो देखिए ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए फिर से इसको करते हैं। ठीक, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ए जो आया हमारा, इसको देख करके बनाएंगे। तो बच्चों ए आएगा हमारा 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देखिए ये हुआ ए। ठीक है, ये हो गया। देखिए x सच दैट x इज बिटवीन दिस, जहां पे 1 इंक्लूड नहीं है लेकिन 6 इंक्लूड है, तो हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया, 6 को इंक्लूड किया। अब बच्चों दूसरा सेट है यहाँ पर b। b देखिए क्या कह रहा है, b कह रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 6 and 10, जिसमें 6 इंक्लूड नहीं है, 10 इंक्लूड नहीं है। तो b हमारा होगा बच्चों 7 8 और 9। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब बच्चों हम इनका यूनियन निकालेंगे, तो आएगा a यूनियन b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। देखिए ये वाला तो पूरा पूरा लिखेंगे। और बच्चों इसमें देखिए आ गया 7 8 और 9। ये बच्चों हमारा बनेगा सेट a यूनियन b का। इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, a यूनियन b, ये हो जाएगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर
x इज इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों पांचवा हमारे पास है, उसको देखिए। ठीक है, पांचवा जो लास्ट वाला है बहुत इजी है, लास्ट वाला वो बच्चों हमारे पास है कि हमारे पास दो हैं सेट A एंड B, और बच्चों इसमें ये A ये है, B है हमारा नल सेट। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा। बच्चों मैंने आपको जब लॉ बताए थे तो उसमें बताया था कि A यूनियन फाई इज इक्वल टू A, इसको बोला था हमने लॉ ऑफ फाई। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस। तो पूछा है इज A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, और उसके बाद पूछा व्हाट इज A यूनियन B। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, हम इसको देखेंगे तो बच्चों A के जो एलिमेंट है दोनों वो B में है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास प्रूव हो रहा है कि हमारा जो A है वो सबसेट है B का। तो बच्चों यहां देख लीजिए A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये ट्रू है, ये साफ साफ दिख रहा है। अब बच्चों निकालेंगे A यूनियन B। ठीक है, तो A यूनियन B में हम सबसे पहले जो है A लिख लेंगे जो भी है हमारे पास। अब बच्चों यूनियन B देखेंगे तो A और B आ चुका है, C रह गया। तो बच्चों हमारे पास ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका आंसर। बच्चों इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये कि बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये देख लीजिए कि आपके लिए इस चैनल पे क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, उसको थॉरोली पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वो आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम जो है स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है इफ A एंड B आर टू सेट सच दैट A इज द सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज द A यूनियन B। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दे रखा है। तो बच्चों चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से एक सेट लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास हो गया बच्चों 2 4 6। देखिए ये इस तरीके से एक सेट है। और बच्चों दूसरा एक सेट है B, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से बच्चों ये दूसरा सेट है। ठीक है, अब बच्चों मैंने सेट इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें A जो है वो B का सबसेट है। देखिए साफ साफ दिख रहा है। देखिए 2 4 6 है तो 2 4 6 इसके अंदर है, तो सबसेट हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें निकालना है A यूनियन B। क्या निकालना है, A यूनियन B। तो बच्चों A यूनियन B निकालने के लिए बच्चों हम सबसे पहले A के सेट लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 4 6। और बच्चों इसमें से लिखेंगे तो आएगा 1, फिर आएगा 3, 2 आ चुका है, फिर 4 आ चुका है, फिर बच्चों 5 6 आ चुका है, 7 और फिर 8 इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसको सीक्वल में लिखेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो बच्चों ये आ रहा है हमारा B। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा है B, तो बच्चों A यूनियन B हमारा B हो गया। तो मतलब क्या हुआ, इफ यहां पे लिख लीजिए इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B इज इक्वल टू B। ये बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दे रखा है, इफ A B C एंड D सेट है तो फाइंड दिस 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 दिस। ठीक है बच्चों, हमको 4 सेट दे रखे हैं ABCD, तो हमको उसको डिफरेंट फॉर्म में उसके यूनियन सेट पता करने हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं बच्चों A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B में सबसे पहले हम A वाला सेट लिख लेंगे जो कि है हमारा 1 2 3 4। देखिए इस तरीके से। अब बच्चों इधर देखेंगे हमारा B में क्या है, तो 3 है 4 है, 3 4 आ चुका है। तो बच्चों 5 6 इसमें नहीं है, तो बच्चों हम इसमें 5 और 6 ऐसे लिख देंगे। ये हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब बच्चों है A यूनियन C। तो बच्चों अब देखिए हम निकालते हैं A यूनियन C। तो A यूनियन C में सबसे पहले बच्चों हम A वाला सेट लिख लेते हैं 1 2
3 4। देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया। अब बच्चों सी में क्या है 5 6 7 8। देखिए 5 6 7 8 इसमें है नहीं तो इसलिए आगे बढ़ेंगे 5 6 7 8। बच्चों ये देखिए हमारे पास ये भी हो गया। अब बच्चों अगला है हमारा बी यूनियन सी। तो चलिए अब हम निकालते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालने के लिए सबसे पहले हम बी लिखेंगे। तो बी देखिए क्या है हमारे पास 3 4 5 6। देखिए इस तरीके से हमने बी लिख लिया। अब बच्चों इधर देखते हैं इसमें 5 6 7 8। देखिए 5 6 आ चुका है 7 8 इसमें नहीं है तो बच्चों हम 7 और 8 ऐसे यहां पे लिख देंगे। ये बच्चों हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब बच्चों हम निकालते हैं बी यूनियन डी। देखिए ये वाला है बी यूनियन डी। तो बच्चों क्या होगा बी यूनियन डी। तो बी को पहले लिखिए। बी है हमारा 3 4 3 4 ठीक है 5 6। देखिए इस तरीके से है बी। अब डी देखिए क्या है हमारा डी है 7 8 9 10। बच्चों 7 8 9 10 इसमें है नहीं, रिपीट हो नहीं रहा, कॉमन कुछ है नहीं तो बच्चों यहां से ऐसे लिखेंगे 7 8 9 10। ये बच्चों हमारे इसके जो है 4 पार्ट बच्चों हमारे सॉल्व हो गए। अब बच्चों हम आते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी पे। ठीक है बच्चों। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए बच्चों हमको ए यूनियन बी पता होना चाहिए जो देखिए यहां लिखा हुआ है। ठीक है ये लिखा हुआ है और हमको सी के साथ इसका यूनियन निकालना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए इस तरीके से। अब बच्चों ए यूनियन बी सबसे पहले लिखेंगे तो देखिए ये हमारे पास है। तो बच्चों हुआ 1 2 3 4 5 6। देखिए ये आ गया ए यूनियन बी जो कि यहाँ पे लिखा। अब सी क्या है सी है हमारा 5 6 7 8। अब देखिए बच्चों हम देखेंगे चेक करेंगे तो 5 6 इसमें आ चुका है 7 8 नहीं है तो बच्चों 7 और 8 हमने ऐसे लिख दिया। तो ये बच्चों हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अगला है क्या बच्चों ए यूनियन बी यूनियन डी। तो बच्चों देखिए ए यूनियन बी हमारे पास क्या है ये है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। मैं इसको बिगाड़ रहा हूं यहाँ पे जगह कम पड़ गई। ठीक है तो बच्चों देखिए क्या है हमारे पास हम लिखते हैं पहले ए यूनियन बी यूनियन डी। ये निकालना है ना सर, हाँ ये निकालना है। तो बच्चों ए यूनियन बी लिखते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। देखिए ए यूनियन बी हो गया। अब इसका डी के साथ यूनियन करना है तो डी हमारा क्या है ये है 7 8 9 10। तो बच्चों इसमें कहीं पे आया नहीं है तो बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा 7 8 9 10। ठीक है ये हमारे पास इस तरीके से हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। अब बच्चों है हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए बच्चों बी यूनियन सी यूनियन डी निकालने के लिए बच्चों हमको सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना होगा और बी यूनियन सी ये लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए अब हम निकाल रहे हैं बी यूनियन सी यूनियन डी इस तरीके से। तो बच्चों देखिए क्या हुआ बी यूनियन सी हमारे पास क्या हुआ 3 4 5 6 7 8। देखिए इस तरीके से आ गया बी यूनियन सी इतना पोर्शन। अब इसका डी के साथ यूनियन करना है तो डी देखिए क्या है वो है 7 8 9 10। ठीक है तो बच्चों देखिए 7 8 इधर भी है 7 8 इधर भी है। तो बच्चों हम जो है 7 8 को इसमें से छोड़ देंगे, आगे लिखेंगे 9 और 10। ये बच्चों आ गया। ठीक है बच्चों इसमें क्या है कि हमारा यूनियन का जो डेफिनेशन था वो ये था कि यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेट के कंपोनेंट होते हैं, जो रिपीट होते हैं वो सिर्फ एक बार लिखे जाते हैं। ठीक है तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नीचे लिख रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ठीक है बच्चों आप अपनी बुक उठाइए, उसमें देखिए यही लिखा हुआ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ये लिखा है बच्चों और क्वेश्चन 1 बच्चों ये है जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 है। उसमें बच्चों कुछ पेयर ऑफ सेट्स दिए गए थे, उसमें ये कहा गया था कि आप इसका यूनियन निकालिए। देखिए यूनियन लिखा है बच्चों, उन्हीं पेयर का हमको अब इंटरसेक्शन निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो चलिए बच्चों हम निकालते हैं। तो बच्चों इसको बदल देते हैं, यूनियन यहां से बिगाड़ करके यहां लिखते हैं बच्चों इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों यहां लिखते हैं इंटरसेक्शन। और बच्चों अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हर एक पेयर का हमको इंटरसेक्शन निकालना है उसी क्वेश्चन में जिसको हमने जो है पहले यूनियन निकाला था। तो ये है बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम इसको क्वेश्चन 1 की जगह क्वेश्चन 5 कर देते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बच्चों है एक्स और वाई और इसका निकालना है हमको इंटरसेक्शन। तो बच्चों एक्स
इंटरसेक्शन y, देखिए क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम दोनों को लिखते हैं यहाँ पे 1 3 5, देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया ये, और बच्चों बीच में इंटरसेक्शन का साइन बनाया और लिखा 1 2 3। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इंटरसेक्शन में वो टर्म आता है, वो एलिमेंट आता है जो दोनों में कॉमन हो। तो बच्चों इसमें 3 कॉमन है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, x इंटरसेक्शन y, वो बच्चों होगा हमारा 3। ये देखिए ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों सेकंड वाला पार्ट जो है इसका, उसमें देखिए क्या लिखा है, उसमें लिखा है AIOU। ठीक है, तो बच्चों देखो A इंटरसेक्शन B। अब देखिए इसमें क्या है, AEIOU, देखिए ये हमको दे रखा है। ठीक है, इंटरसेक्शन बच्चों ABC, देखिए ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि इसमें देखिए हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो सिर्फ A कॉमन है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B, वो बच्चों हो गया A इस तरीके से, वो देखिए ये आ गया, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में बच्चों देखिए क्या दे रखा है, हम दोनों पे इसको बनाएंगे। A इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए A हमारा कैसा सेट है, A है हमारा नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 यानी A 3 6 इस तरीके से 9 12, ठीक है 15, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है बच्चों, और B देखिए क्या है, B के बारे में दे रखा है, B है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बच्चों देखिए लेस देन जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5, देखिए ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें और इसमें कॉमन होगा, वो होगा हमारा A इंटरसेक्शन B। तो इसमें कॉमन सिर्फ 3 होगा, तो बच्चों इसका आंसर आएगा इस तरीके से 3। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये वाला पार्ट भी वाला कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला देखिए क्या दे रखा है हमको, यहां पर दे रखा है A इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन दिस। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर A जो हमारा बनेगा वो बनेगा बच्चों हमारा, अगर देखेंगे यहाँ पे तो आएगा 2 3 4 5 और 6, देखिए इस तरीके से आया। ठीक है, देखिए A इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड है, तो बच्चों इस तरीके से आ गया। B बच्चों क्या आएगा हमारा, B आएगा बच्चों इन x 6 और 10 के बीच में, तो बच्चों देखिए यहाँ पे 7 8 9, देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। और बच्चों A इंटरसेक्शन B होगा, वो बच्चों इनके बीच में कॉमन देखिए जो होगा वो होगा, तो देखिए 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये है नहीं, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बच्चों A इंटरसेक्शन B हमारा होगा नल सेट या एम्प्टी सेट। तो ये बच्चों इसका आंसर होगा इस वाले का। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों करते हैं लास्ट वाला इसका पार्ट। तो बच्चों देखिए इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B, वो बच्चों होगा देखिए इसमें हमारा क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बच्चों ये भी हमारा होगा नल सेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। इसमें बच्चों हमको 4 सेट दे रखे हैं, A B C D, और बच्चों हमको जो है फाइंड आउट करना है, ये हमको यहाँ कुछ दे रखा है, इसको फाइंड आउट करना है। A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, इस तरीके से बच्चों दे रखा है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला सेक्शन है हमारा A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो बच्चों A हमारा क्या है, ये है 3 5 7 9 और बच्चों 11, देखिए इस तरीके से ये है। इसमें इंटरसेक्शन किया हमने और ये आ गया बच्चों 7 9 11 एंड 13, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर जो है, यहां पर बच्चों हमारा जो है देखेंगे इंटरसेक्शन में कॉमन वाला पार्ट आता है। तो बच्चों कॉमन है इसमें 7 9 11, देखिए 7 9 11 इसमें भी है, तो और नहीं है कुछ। तो बच्चों इसका जो A इंटरसेक्शन B आएगा वो आएगा 7 9 11, देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगला है B इंटरसेक्शन C। तो B की वैल्यू है बच्चों 7 9 11 और 13, ठीक है।
ये देखिए 13, ये गलत बन गया, ये ऐसे इंटरसेक्शन बच्चों सी है 11, 13 एंड 15। ठीक है, तो बच्चों इसमें कॉमन हमारा क्या रहा है, 11 13 इसमें, 11 इसमें, 13 इसमें, तो बच्चों 11 और 13 देखिए ये हमारे पास हो गया बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये दो पार्ट इसके कंप्लीट हुए। अब बच्चों अगला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। चलिए अब बच्चों इसको करते हैं, एक ही लाइन में मैं कर दूंगा, देखते जाइए इसको। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो बच्चों यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो बच्चों देखिए ए हमारा क्या है, ए है हमारा 3 5 7 9 11, देखिए इस तरीके से ये है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद लगेगा इंटरसेक्शन, और बच्चों सी हमारा है ये 11 13 एंड 15। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद हमारा डी है, तो डी है बच्चों हमारे पास 15 एंड 17। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम ये देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन हमारा क्या क्या है। तो बच्चों इसमें कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो तीनों में आ रहा है। देखिए इसमें 15 17 है, 15 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 17 इसमें है तो बच्चों 17 इसमें भी नहीं, 17 इसमें भी नहीं है। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमारा आएगा नल सेट। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमें अगला करना है ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों लिखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3 5 7 9 11, देखिए इस तरीके से। ठीक है, इंटरसेक्शन किया, और सी हमारा क्या है, सी है हमारा 11 13 15। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कॉमन हमारा क्या है, इसमें बच्चों केवल 11 है जो दोनों में है, तो बच्चों ए इंटरसेक्शन सी वो आएगा बच्चों हमारे पास 11 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये बच्चों हमारे दो पार्ट इसके कंप्लीट हुए। अब बच्चों है हमारा बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, केवल कॉमन पोर्शन देखना है और सॉल्व कर देना है इसको। तो बच्चों देखिए यहाँ पे है हमारा बी इंटरसेक्शन डी, तो हमने लिखा बी इंटरसेक्शन डी। बी है बच्चों ये 7 9 11 13। ठीक है, ये रह गया, इंटरसेक्शन बीच में बनाइए। डी, डी है बच्चों 15 एंड 17, देखिए ये ऐसे आ गया। तो बच्चों इसमें देखिए कोई भी चीज हमारा कॉमन नहीं है दोनों में, तो बच्चों ये हमारा होगा नल सेट या फाई। ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब अगला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बच्चों यहां पर देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। देखिए हम पहले ये निकाल रहे हैं, तो देखिए बी यूनियन सी हमारा क्या होगा, बी और सी देखते हैं। तो बी है हमारा 7 9 11 13, देखिए इस तरीके से है। ठीक है, यूनियन बनाया, और सी है हमारा 11 13 15। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यूनियन में क्या होता है, यूनियन में बच्चों हम लिखते हैं, ये देखिए इस तरीके से हो गया 11 13। ठीक है, ये पूरा सेट लिख दिया। अब बच्चों 11 13 है, इसमें 15 और आ जाएगा, देखिए ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों हम निकालते हैं ए क्या है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरीके से। तो बच्चों ए की वैल्यू है हमारे पास, वो है 3 5 7 9 11, ऊपर देख लीजिए यही है एग्जैक्टली। ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये हमने निकाला है, तो बच्चों आ गया 7 9 11 13 एंड 15। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आया। अब बच्चों इनमें से हम कॉमन देखेंगे, तो बच्चों हमारा 7 9 11 इसमें, 7 9 11 इसमें, तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 7 9 11। ठीक है, ये देखिए ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम बच्चों यहां तक कर चुके हैं। अब आगे करते हैं, अगला पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी, चलिए अब इसको लिखिए। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन डी। तो बच्चों ए की वैल्यू क्या है, ई है हमारा 3 5 7 9 11, ये देखिए इस तरीके से इंटरसेक्शन बीच में बनाया, और डी है बच्चों हमारा 15 और 17।
ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बच्चों ये हमारा हो गया नल सेट। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो चलिए बच्चों बी यूनियन डी निकालते हैं। बी यूनियन डी पहले हम निकालेंगे। ठीक है, ये वाला कर रहे हैं लास्ट वाला। तो बी हमारा है 7 9 11 13। ठीक है, यूनियन बनाया हमने। और डी है हमारा 15 एंड 17। 15 एंड 17। अब बच्चों यूनियन है तो बच्चों देखिए हम पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लेंगे। तो बच्चों ये देखिए पूरा उतरेगा, फिर इसमें जो है वो आएगा। तो 15 एंड 17 इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, बी यूनियन डी इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या निकालना है हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बच्चों यहां लिखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। देखिए इस तरीके से आ गया। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, वो है बच्चों 3 5 7 9 11। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब इंटरसेक्शन बीच में बनाइए। ठीक है, और बच्चों आ जाएगा 7 9 11 13 15 एंड 17। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। देखिए हमको क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी यूनियन डी हमारा ये आया है। तो बच्चों ये ए है, ये बी यूनियन डी है। अब बच्चों इनके बीच में हम कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 7 9 11। 7 9 11 बच्चों इतना ही कॉमन है। तो ये हमारा आएगा 7 9 11। ठीक है, ये देखिए आ गया ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो ये हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमारे पास जो बचे दो पार्ट, एक ये और एक ये, इसको भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जरा इसमें थोड़ी सी टिपिकलनेस है, तो चलिए पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले बच्चों हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, ए हमने लिखा 3 5 7 9 11। ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों हमने बनाया इंटरसेक्शन, और बच्चों बी है हमारा 7 9 11 13। ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। अब देखिए इंटरसेक्शन है तो कॉमन देखेंगे। तो कॉमन हमारा ये है 7 9 11 7 9 11। तो बच्चों हो गया 7 9 11। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब बच्चों ये आ गया बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। अब बच्चों इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ है। तो बच्चों अब हम निकालेंगे बी यूनियन सी। तो बी हमारा क्या है, बी है 7 9 11 13। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। और यूनियन सी है बच्चों हमारा, सी है 11 13 15। तो बच्चों के 11 13 15। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए यहां पर ये हमारा कॉमन है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम इसमें लिखेंगे 11 और नहीं, यूनियन है बच्चों, यूनियन कॉमन नहीं देखेंगे हम, यूनियन निकालना है। बी यूनियन सी है। तो बच्चों क्या होगा 7 9 11 13। ये बच्चों हमने उतार लिया। और बच्चों देखिए 11 13 इसमें 11 13 इसमें। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों आ जाए ये बी यूनियन सी। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहां पर क्या आया। ठीक है, हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से, और उसके बाद ये आएगा बी यूनियन सी, ये आ गया। बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आ गया बच्चों 7 9 11, ये आ गया। और इंटरसेक्शन इसके बाद आएगा 7 9। ठीक है, ये आएगा 7 9 11 13 15। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों देखिए इंटरसेक्शन है तो बच्चों इसमें से कॉमन पोर्शन लेंगे। तो बच्चों कॉमन पोर्शन ये हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा 7 9 11। ये बच्चों इसका आंसर होगा। किसका आंसर होगा, ए इंटरसेक्शन बी और बच्चों इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब बच्चों अगला पार्ट है उसको देख लीजिए।
ठीक है, अगले पार्ट में बच्चों हमको क्या करना है, हमको निकालना है ए यूनियन डी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बच्चों बी यूनियन सी देखिए हमारे पास ये निकला हुआ ऑलरेडी है, इसको हम नहीं निकालेंगे, हम खाली जो है इस वाले को निकालेंगे ए यूनियन डी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए यूनियन डी निकालना है हमको। तो ए है बच्चों हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, देखिए इस तरीके से ये है। ठीक है, और यूनियन लगाएंगे बीच में, ये आ गया। डी क्या है, डी है हमारा 15 एंड 17, ये देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में क्या होता है, पहला वाला जो है सेट हम पूरा ले लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें कोई कॉमन है तो उसको नहीं लिखेंगे, और फिर बच्चों इसके बाद 15 एंड 17, ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये क्या है, ए यूनियन डी, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन, ठीक है, और ये आएगा बी यूनियन सी, ये आया इस तरीके से, इसको लिख दीजिए। तो बच्चों ए यूनियन डी ये है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, ये देखिए ऐसे आ गया। इसको सॉरी ये अलग ब्रैकेट नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन का साइन बनाइए, और बच्चों फिर देखिए बी यूनियन सी है, तो बच्चों यहाँ आएगा 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इंटरसेक्शन है तो इन दोनों के बीच में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन में देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11, और बच्चों 15 और कॉमन आ रहा है, तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7, 9, 11 एंड 15। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आएगा। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये देखिए आ गया, और ये बच्चों इसका हुआ आंसर। इस तरीके से बच्चों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन ये कठिन नहीं था। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 करवाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि आप जो है दो काम जरूर करिएगा पढ़ते समय। एक तो बच्चों रिवाइज जरूर करिएगा, और बच्चों प्रैक्टिस बार बार करिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड रिवीजन मेक्स डिवीजन, ये सीधा फंडा है, जो नहीं करता वो पीछे रहता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, फाइंड दिस 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 एंड दिस। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी लिखा हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले पार्ट में हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए ए और बी हम देखते हैं क्या होता है। बच्चों ए हमको दे रखा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, साफ साफ लिखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, देखिए इस तरह लिखा है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या हुआ, यहां पर ए क्या आएगा, एक्स एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चलता है इनफाइनाइट तक। तो बच्चों ए बेसिकली क्या हुआ, वो हो गया इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, और ये हमारा जो है 6, और बच्चों इसके बाद ये इनफाइनाइट तक ये चला गया। ये हमारा सेट ए है। चलिए अब हम लिखते हैं बी। बी को क्या दे रखा है, बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, ये बच्चों नेचुरल नंबर, ये हमारा है इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये है। अब बच्चों इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा, बच्चों क्या हुआ हमारे पास हो गया जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और ये भी बच्चों कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये आ गया बी। अब बच्चों हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बच्चों देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा देखिए इस तरीके से। ए इंटरसेक्शन बी देखिए इस तरीके से लेंगे। ए हमारा क्या है 1, 2, 3, इस तरीके से जाएगा इनफाइनाइट तक, और बच्चों फिर इंटरसेक्शन लगेगा इसमें, और ये आएगा 2, 4, 6, 8, और ये इनफाइनाइट तक इस तरीके से जाएगा।
ठीक है, देखिए इस तरीके से लिखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और बच्चों इसका इंटरसेक्शन हमको निकालना है। तो बच्चों इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन वाला सेट वो सेट होता है जो एलिमेंट हमारे दोनों में कॉमन होते हैं। तो बच्चों इसमें कॉमन क्या आएगा? 2 4 6 यही कॉमन आएगा क्योंकि ये इसमें है, बाकी 1 3 वगैरह नहीं है इसमें। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 2 4 6 8, और बच्चों इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, ये हमारे पास है बच्चों, सेम यही है। तो बच्चों क्या हुआ, इसको देखिए यहां पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये बच्चों क्या है, वो आएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए ये इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, और ये क्या है बच्चों? बी। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी जो होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी वो आएगा बी के बराबर। देखिए इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सिंपल सा था, ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों सेम क्वेश्चन है अगला, इसमें है ए इंटरसेक्शन सी। चलिए इसको भी हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हम सी देखेंगे कि हमारा सी क्या चीज है। क्लियर रहना चाहिए माइंड में, तभी जो है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए सी नोट करिए। तो सी है बच्चों एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर देख लीजिए, आपकी बुक में आपके पास होगी, वहां देख लीजिए, देखिए लिखा है। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 3 5 7 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। ये बच्चों हमारा हो गया ऑड नेचुरल नंबर। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों लिखिए ए इंटरसेक्शन सी। तो ए बच्चों हमारा क्या है? ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, और ये बच्चों हमारा जाएगा जो है 5 6 ऐसे जाएगा। ठीक है, ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो चलिए हमको इसको ऐसे लिख देते हैं, छोटा कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, ये हमारा हो गया इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये देखिए इंटरसेक्शन हमने बनाया, और बच्चों इसके बाद सी ए है। तो सी हमारा क्या है? सी है इस तरीके से 1 3 5 7, और यहां पे इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कॉमन होता है दोनों में, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो बच्चों ए और सी में क्या क्या कॉमन है? तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो कॉमन है 1 3 5 7 ये कॉमन है। तो बच्चों इसका आंसर होगा, इसका जो सेट आएगा 1 3 5 7, और ये बच्चों इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो गया? ये देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बच्चों इसका हुआ आंसर। ठीक है, ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन सी बेसिकली क्या हो रहा है? देखिए एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों ये सी था हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर आ गया सी। सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं ए इंटरसेक्शन डी। तो देखिए बच्चों ए इंटरसेक्शन डी में अब हमारा क्या आएगा? अब हम डी को देखेंगे कि डी में हमको क्या दे रखा है। ठीक, तो बच्चों डी है शायद प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे क्या हो गया, हमने लिखा डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 3 5 7 11 13, और इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा हमारा। पता नहीं कहां पे कौन सा प्राइम नंबर मिले। तो ये हो गया बच्चों डी इस तरीके से। अब बच्चों यहां पे देखिए क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ए ये है, डी ये है। तो बच्चों देखिए हम लिखेंगे 1 2 3 4, ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है इस तरीके से। और बच्चों फिर इंटरसेक्शन लिखेगा, यहां आएगा 2 3 5 7, ठीक है 11। ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया, इस तरीके से जाएगा इनफाइनाइट तक इस तरीके से। और बच्चों ये देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है। तो बच्चों देखिए ये हमारा सेट है नेचुरल नंबर का, इसमें सारे नंबर है, पॉजिटिव सारे नंबर है, और इसमें प्राइम नंबर है। तो बच्चों जो इसके अंदर प्राइम नंबर होंगे वो कॉमन होंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन आता है। तो बच्चों इसमें कॉमन आ जाएगा हमारा 2 3 5 7 11, ये कॉमन आएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा इस तरीके से सारे प्राइम नंबर। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। देखिए इस तरीके से
ये हमारा आ गया। ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन डी ये इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या है, x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर, तो बच्चों क्या हुआ, d के बराबर हुआ, तो a इंटरसेक्शन d हमारा d के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे 1 2 3 ये क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम करते हैं b इंटरसेक्शन c। ठीक है बच्चों, अब देखिए b इंटरसेक्शन c करते हैं, और ऐसे ही संभल के करिएगा, कंसेप्ट को समझ लीजिएगा कि दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है, तभी आपसे क्वेश्चन बड़े बड़े हो पाएंगे। क्योंकि अभी आर डी शर्मा जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें क्वेश्चन और जो है बड़े आएंगे। अब देखिए हमारा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी देखते हैं क्या है। तो बी क्या है, बी इज एक्स सच दैट एक्स इज एन, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। और ये क्वेश्चन करने के लिए बच्चों नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, ये सब क्लियर होना चाहिए। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो देखिए बी क्या हो जाएगा, बी बच्चों हो गया हमारे पास इवन। तो क्या हुआ, 2 4 6 8 इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक हमारा ये जाएगा ऐसे। अब बच्चों सी देखिए, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। सी है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। और नेचुरल नंबर में क्या है, 1 3 5 7, और ये कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे। ये आ गया सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2 4 6 8, और ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाया, तो 1 3 5 7, ये देखिए ये इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये सारे इवन नंबर का सेट है, ये सारे ऑड नंबर का सेट है। तो बच्चों इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास कुछ नहीं आएगा। ये हमारा एक एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों चलिए इसके बाद हम अगला सेक्शन करते हैं। तो अगला सेक्शन बच्चों देखिए और इजी है। देखिए किस तरीके से होगा, इस चीज को देख लीजिए बच्चों। क्या है हमारा बी इंटरसेक्शन डी है। तो चलिए बी तो हमारा लिखा हुआ है, डी हम यहाँ पे और लिख लेते हैं। ठीक है, डी क्या है, डी इज ए एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर है हमारे पास। ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया। यानी अगर हम डी लिखें तो डी है हमारे पास, सॉरी 1 नहीं होता प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमको निकालना है बी इंटरसेक्शन डी। तो चलिए हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए बच्चों बी हमारा क्या है, ये है 2 4, ठीक है, 2 4 6 8, और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, फिर हमने इंटरसेक्शन बनाया यहाँ बच्चों, यहाँ पे इसमें। और बच्चों देखिए इंटरसेक्शन बनाया और इंटरसेक्शन के बाद हमने डी लिखा। तो डी हमारे पास क्या है, ये है 2 3, ठीक है, 5, और बच्चों 7 11, और इस तरीके से ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसा होता है जो इवन होता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये कॉमन है बच्चों। यहाँ पे इसके बाद जो भी आ रहा है कॉमन नहीं है। तो बच्चों इसके बीच का जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों सिंगल 2। तो बच्चों इसका आंसर आ गया बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। कॉमन होता है दोनों में जो एलिमेंट, वो हमारा इंटरसेक्शन वाले सेट में आता है। तो बच्चों देखिए कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इसका अगला पार्ट है, अब बच्चों हम ये लास्ट वाला करते हैं, सी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए बच्चों सी क्या है हमारा, सी है ये 1 3 5 7, और इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, और इंटरसेक्शन लगेगा बीच में। और डी है ये हमारा क्या है, 2 3 5 7, और इस तरीके से 11, ये तरीके से आ गया। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक हमारा जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। ये जो सी है हमारा, ये ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब सारे ऑड यहाँ पे आ रहे हैं। अब बच्चों ये जो है हमारा ये प्राइम नंबर्स है। तो बच्चों क्या हुआ कि इसमें कॉमन क्या आएगा, 3 5 7, यानी जितने भी हमारे प्राइम नंबर होंगे ऑड वो कॉमन आएंगे। और बच्चों इसमें जो है
2 एक इवन नंबर है और बाकी सारे प्राइम नंबर हमारे ऑड होते हैं, ये हमें पता है अच्छी तरीके से। तो बच्चों क्या होगा, इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा बच्चों इक्वल टू एक्स। जैसे यहां से स्टार्ट होगा तो बच्चों देखिए 3 आया कॉमन, 5 आया, 7 आया, और ये सारे के सारे जो है हमारे ऑड प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो अगर इसको हम इस तरीके से लिखे x इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए ऑड प्राइम नंबर, ये बच्चों इसका हो गया सोल्यूशन। ठीक है, ये इसका हो गया सोल्यूशन, और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन में बच्चों जो कहा गया वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब बच्चों डिसजॉइंट लिखा हुआ है, तो बच्चों हमको बताना है, जैसे हमारे पास 3 पेयर देखे, इसमें से कौन सा जो है डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट क्या होता है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। डिसजॉइंट सेट्स आर दोज सेट्स इन विच, ठीक है, नो एलिमेंट इज कॉमन, कोई भी एलिमेंट उसमें कॉमन ना हो, उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर 2 सेट है ए और बी, और उनका जो है हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इस तरीके से, तो बच्चों वो आना चाहिए फाई, यानी कि नल सेट आना चाहिए, उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो बच्चों ऐसे सारे सेट हमारे डिसजॉइंट होते हैं। तो चलिए बच्चों, हमको 3 सेट दे रखे, हम उसको देखते हैं कि हमारा कौन सा डिसजॉइंट है। तो बच्चों पहले में है हमारा, पहला सेट है 1 2 3 4, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, और इसमें लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन दिस। तो बच्चों ये वाला जो सेट बनेगा हमारा, ये बनेगा 4 5 6, देखिए ये इस तरीके से दूसरा सेट बन गया। अब बच्चों इसमें से अगर देखें, इसका इंटरसेक्शन लें, तो बच्चों वो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें एक चीज कॉमन आ गई, और जब कॉमन आ गई तो बच्चों ये हमारा डिसजॉइंट नहीं है, तो बच्चों ये इसका आंसर नहीं है, ये हो गया। अब बच्चों ये वाला सेट देखिए, ये लिखा है AEIOU, देखिए इस तरीके से ये है। ठीक है, और बच्चों दूसरा है यहां पर, वो है CDEF, देखिए इस तरीके से ये है। ठीक है, अब बच्चों यदि हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन देखिए A नहीं है इसमें, E नहीं है, E है। ठीक है, देखिए E कॉमन आ गया। अब देखिए IOU इसमें नहीं है, तो बच्चों इसका जो आ रहा है इंटरसेक्शन वो आ रहा है E। तो बच्चों इसमें भी कॉमन आ गया, इसलिए ये भी हमारा जो है डिसजॉइंट नहीं। अब लास्ट वाला देखते हैं, ये लिखा है x इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर क्या हो गया, 2 4 6, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है, और बच्चों x इज एन ऑड इंटीजर, तो बच्चों क्या होगा, ये होगा 1 3 5 7, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसमें इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में देखिए कोई भी चीज इसमें कॉमन, ये इवन नंबर्स हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, तो बच्चों इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो बच्चों ये हमारा नल सेट होगा। और बच्चों चूंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसका जो इंटरसेक्शन नल सेट आया, तो बच्चों ये वाला डिसजॉइंट है। तो बच्चों आंसर इसका तीसरा वाला होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है थर्ड सेट इज द डिसजॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और बच्चों इस क्वेश्चन में हमको निकालना है डिफरेंस सेट्स के बीच में। डिफरेंस का कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आपको बताया था। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक सेट है A, दूसरा है B, तीसरा है C, चौथा है D, और बच्चों हमको A माइनस बी, A माइनस सी, A माइनस डी, इस तरीके से जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो हमको निकालना है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से करते हैं, कितना इजी है ये। तो बच्चों सबसे पहले हमको निकालना है A माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है बच्चों, हम सबसे पहले सेट लिखेंगे A। तो देखिए हमने लिखा 3 6, ठीक है, 9 12 15 18 और 21। देखिए ये हमारा सेट A हमको यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है बच्चों। फिर देखिए हम सेट जो है यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है हमारा जो है सेट B में क्या दे रखा है। तो सेट B में बच्चों हमें माइनस करना है, तो यही लिख देते हैं 4 8 12
16 एंड 20। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब बच्चों ये क्या होता है बच्चों, इसमें से देखिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसमें दोनों में है। तो बच्चों देखिए 12 है केवल, ठीक है 12 है केवल, तो बच्चों 12 को इसमें से हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो करोगे क्या, जैसे ये हमने लिखा ये 12 यहां था, तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वो होगा 3, 6, 9। 12 दोनों में, 12 हटा दीजिए, तो 12 और बच्चों 15 और फिर बच्चों 18 और फिर 21, ये बच्चों होगा a माइनस बी। ठीक है, मतलब a में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो कि b में से है, ये हो गया माइनस। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। अब बच्चों है अगला a माइनस सी, तो लिखिए a माइनस सी। तो a हमारा क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये हमारे पास है। माइनस सी, माइनस लिखिए, सी देखिए क्या है, सी है ये, सी क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें से कॉमन कौन कौन सा है। तो बच्चों देखिए एक तो 6 आ रहा है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें 6 है तो 6 रहा। ठीक है, यहाँ निशान लगा दीजिए 6 का। फिर बच्चों 12 है तो बच्चों 12 हो गया, और बच्चों कोई नहीं है, तो बच्चों फाइनली क्या होगा कि 6 और 12 को ए वाले में से हटा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3, 6, 9, 15 और बच्चों हमारे पास आ गया नहीं 6 नहीं है, सॉरी गलत हो गया, ये फिर से लिखते हैं इसको। ठीक बच्चों, ये देखिए क्या है, 3, 6 हटाना है हमको, 9 फिर 12 हटाना है तो 15, फिर बच्चों आएगा 18 और 21। ये देखिए हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं a माइनस डी। ठीक है बच्चों, a माइनस डी करते हैं, तो चलिए इसको बिगाड़ देते हैं। ठीक, a माइनस डी। तो बच्चों यहां पे देखिए क्या किया हमने, कर दिया a माइनस डी, ये वाला। ठीक है, तो बच्चों देखिए a ये लिखा है और d हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से। तो देखते हैं d क्या है हमारा, d है ये 5, 10, 15 एंड 20। ये देखिए हमारा d है। अब बच्चों इसमें से दोनों में कॉमन हमारा सिर्फ 15 रहा, बड़े ध्यान से देखेंगे तो 15 कॉमन है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये हो गया 3, 6, 9, 12, 15 हटा देंगे, ये आ गया 18 और ये आ गया 21। देखिए इस तरीके से, और बच्चों यही आंसर हुआ, ये हुआ a माइनस डी। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं b माइनस ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि अभी हमने a माइनस बी निकाला था, आपने यदि अपनी बुक में निकाला हो, कॉपी में निकाला हो, देख लीजिएगा। ये बच्चों अब हमें निकाला है b माइनस ए। अब ये बच्चों इसका कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन रिजल्ट दोनों का कभी भी सेम नहीं आएगा। a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब बच्चों b पहले लिखा है तो अब हम b को लिखेंगे, तो क्या वो 4, 8, 12, 16, 20। देखिए ये इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये क्या हुआ, इसमें से हमने माइनस किया इस तरीके से। a क्या है, a है बच्चों हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। जरा देख लीजिए आप आराम से, सब कुछ आपके सामने लिखा है। अब बच्चों इसमें से वो एलिमेंट हटा देंगे जो दोनों में कॉमन है। तो बच्चों देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 4, 8, 12 है एक तो कॉमन, 12 है, 12 है, 12 है, 12 ही है केवल। तो बच्चों आंसर आएगा 4, 8, 16 और 20। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, a माइनस बी और b माइनस ए कभी बराबर नहीं होता। अब देखिए बच्चों ने कहना d माइनस ए। ठीक है, तो बच्चों d माइनस ए, तो d माइनस ए, d को लिखिए, d क्या है हमारा 5, 10, 15 और 20। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। a क्या है हमारा, a है 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कॉमन है सिर्फ 15 है, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 5, 10, 20। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि जो हमारा सेट पहले लिखा होता है उसमें से वो एलिमेंट हटा देते हैं जो कि दूसरे में भी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों d माइनस ए हो गया, अब हम करेंगे b माइनस सी। ठीक, तो देखिए b माइनस सी भी निकाल देते हैं, तो चलिए b माइनस सी निकालते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया c
और बच्चों यहाँ पर अब हम सी वाला सेट लिखेंगे। ठीक, तो सी क्या है हमारा, सी है ये, तो सी की जगह क्या 2 4, ठीक है, 6 8 10 12 14 और बच्चों 16। देखिए इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों देखिए इसमें कॉमन क्या क्या चीज है, तो बच्चों देखिए 4 है एक तो कॉमन, 8 है कॉमन, और बच्चों 12 है कॉमन, और 16 है कॉमन। इतनी चीजें हमारे पास कॉमन आ रही है जो कि दोनों में है। देखिए 4 है दोनों में, 8 है दोनों में, 12 है दोनों में, 16 है दोनों में। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा ये हटा देंगे और इसका आंसर आएगा सिंपल 20। देखिए इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया बच्चों बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, ये हो गया बी माइनस सी। अब करते हैं बी माइनस डी। ठीक है, तो बच्चों इसको हम बिगाड़ देते हैं यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं हम डी, और बच्चों यहाँ पे डी वाला सेट लिख देते हैं। तो बच्चों डी में क्या है हमारा, डी में है 5 10 15 एंड 20। देखिए इस तरीके से हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमारा कौन सा कॉमन है दोनों में। ठीक, अगर हम कॉमन देखें तो बच्चों इन दोनों में कॉमन हमारा आ रहा 20। तो बच्चों 20 को हम रिमूव कर देंगे, माइनस करना हमको, तो ये अगर 12 और माइनस 16, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो बी माइनस डी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमें करना सी माइनस बी। तो बच्चों क्या हुआ, सी माइनस बी में देखिए सी माइनस बी हमने लिखा, तो सी सेट हमारा क्या है, ये है 2 4 6 8 10 12 14 और 16। देखिए ये सी है। ठीक, ये सी है, माइनस लिखा हमने यहाँ पे, बी है, तो बी हमारा है 4 8 12 16 और 20। ये है बच्चों हमारे पास बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों दोनों में कॉमन क्या क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, 16, इतना कॉमन है। देख लीजिए आराम से, सी में से घटाएंगे तो बच्चों इसको सबको हम हटा देंगे इसमें से, तो हमारा आ जाएगा 2 6 10 14 10 14। ये बच्चों देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया सी माइनस बी। ठीक है, तो सी माइनस बी बच्चों ये था। अब बच्चों हमारे पास 3 और निकालने हैं, डी माइनस बी, सी माइनस डी और बच्चों डी माइनस सी। इस तरीके से बच्चों ये हमें निकालना है, तो इसको भी हम निकालते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अब हमारा है डी माइनस बी। तो डी क्या है बच्चों, ये है 5 10 15 और 20। देखिए इस तरीके से माइनस किया हमने। बी क्या है, बी है बच्चों हमारे पास 4 8 12 16 20। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों देखिए इसमें से कॉमन देखिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे 20 नजर आ रहा है कॉमन है, तो बच्चों हमारा आंसर होगा, जो कॉमन है उसको हटा देंगे, तो ये आ गया 5। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, डी माइनस बी। अब बच्चों है सी माइनस डी। सी माइनस डी, सी को देखिए क्या है, सी है 2 4 6 8 10 12 14 16। देखिए ये देखिए इस तरीके से आ गया। इसमें से डी निकालेंगे तो डी माइनस हमने से लिखा, तो आ गया 5 10 15 और 20। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों कॉमन देखिए इसमें कौन कौन सा आ रहा है, तो बच्चों इसमें दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो बच्चों सिर्फ 10 है जो कि दोनों में, तो 10 इसमें से निकल जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2 4 6 8 10 चला गया, 12 14 और 16। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों सी माइनस डी हो गया, लास्ट बचा है बच्चों डी माइनस सी। तो डी पहले लिखेंगे, तो डी देखिए ये है 5 10 15 20। देखिए ये आ गया इस तरीके से, और बच्चों ये आ गया, इसके में से ये डी घटेगा, देखिए डी माइनस सी है, डी हमने लिख दिया, सी ये है, तो सी हो गया हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16। देखिए ऊपर यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली। दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा 10। ठीक है, तो बच्चों इसमें से 10 हटा देंगे, तो बच्चों क्या 5 15 20। देखिए ये हो गया इसका आंसर डी माइनस सी। तो देखिए बच्चों मैं जो कह रहा था वो लास्ट में गया, सी माइनस डी ये आया है, लेकिन डी माइनस सी आया है, दोनों कभी बराबर नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है।
बच्चों ये देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दे रखा है इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, फाइंड x माइनस वाई, y माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। तो चलिए बच्चों सबसे पहले करते हैं पहला पार्ट इसका, x माइनस वाई हमने किया। तो x है हमारा a b c और d इस तरीके से, ठीक है। माइनस बच्चों लिखा हमने f b d और g, देखिए इस तरीके से हमने लिखा। बच्चों इसमें सिंपल सा दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन दोनों में हमारा b है, तो बच्चों इसका फाइनल रिजल्ट आएगा a c d। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकंड पार्ट बच्चों हमारा है y माइनस एक्स। तो y पहले लिखेंगे तो क्या f b d एंड g इस तरीके से, माइनस ये है बच्चों a b c d, ये हमारे पास इस तरीके से आया। और बच्चों देखिए क्या हुआ, इसमें भी b कॉमन है तो b हटा देंगे यहां से, तो हो गया f d g। ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस में जो सेट पहले होता है हटाते उसी में से है, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें से खाली क्या हटाना है वो हम चूज करेंगे। अब बच्चों थर्ड वन है हमारा, वो है x इंटरसेक्शन y। तो बच्चों x हमारा क्या है? x है a b c d, देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों इंटरसेक्शन निकालना है तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन, और y है बच्चों हमारा f b d और g, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों इंटरसेक्शन में हमारा वो रिजल्ट आता है जो दोनों में कॉमन है। तो बच्चों यहां पर कॉमन है हमारा b, तो ये हमारे पास इस तरीके से जाएगा, तो x इंटरसेक्शन y हमारे पास हुआ b, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या देखा है? इफ r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q? ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें दुनिया के सारे नंबर आते हैं, ठीक है। चाहे वो निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे हमारा फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे हमारा इंटीजर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, वो सब कुछ कंटेन करता है अपने में। तो बच्चों हमारा क्या होता है, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, और सारे नंबर्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं बच्चों, एक तो रेशनल नंबर बांटते हैं, दूसरा इर्रेशनल नंबर में बांटते हैं। तो रियल नंबर्स क्या हो गया, किसका सेट हो गया बच्चों? रियल नंबर सेट हो गया हमारे पास रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स एंड बच्चों इर्रेशनल नंबर्स, इसका सेट हो गया जो है रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब रेशनल नंबर में हमारे सारे इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं सारे, और इसमें बच्चों वो आते हैं जो हमारे रेशनल नहीं होते, वो होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गया, ये मैंने आपको 10th में पढ़ाया था, जिसको कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए। बच्चों ये हमारा हो गया रियल नंबर्स, ये बच्चों है आर, ठीक है। तो आर हो गया बच्चों हमारे पास रेशनल नंबर का सेट, इसको ऐसे लिख लीजिए रेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। और बच्चों फिर उसके बाद हो गया इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स, इसका सेट ये हो गया, इसको आप ऐसे सेट बना लीजिए। अब बच्चों दूसरा क्यू है, वो है बच्चों सेट ऑफ जो है रेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये है इस तरीके से। तो बच्चों हमारा r माइनस क्यू क्या होगा ये निकालना है। तो बच्चों हमने लिखा r माइनस क्यू, तो r हमारा क्या है? r है हमारा रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स कॉमा इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये इस तरीके से आगे। और माइनस बच्चों क्या है? ये है हमारा जो हमारा ये क्यू है रेशनल नंबर्स का, ठीक है, रेशनल नंबर्स, इस तरीके से हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब बच्चों दोनों सेट में कॉमन क्या है? कॉमन रेशनल नंबर्स हैं, तो बच्चों माइनस करते समय हम कॉमन वाला पोर्शन हटा देंगे, तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स हमारे यहाँ पर बचेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा r माइनस क्यू। तो बच्चों r माइनस क्यू हो गया, ये हो गया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ये आ गया बच्चों इस तरीके से, और यही हो गया इसका आंसर।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में कहा गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पे चार जो है ऑप्शन, चार पार्ट है इस क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में दो दो सेट दे रखे हैं और हमको ये बताना है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? ठीक है बच्चों, देखिए देखिए, डिसजॉइंट सेट्स आर दोज, ठीक है, इन विच देयर इज नो एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट इज कॉमन। अगर दो सेट हैं हमारे पास, उनके बीच में कोई भी एलिमेंट अगर हमारा कॉमन नहीं है, तो बच्चों जो है वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। सिंपल सी बात है। अब हमको क्या करना है, हमको सारे सेट्स को चेक करके ये देखना है क्या इसमें कोई एलिमेंट हमारा कॉमन है या नहीं। बस इतनी सी बात हमको देखनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे 2 3 4 5 3 6। अब देखिए इसमें 3 कॉमन आ गया, तो बच्चों अब ये हमारा डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सेट है AEIOU, इसमें है ABCD। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, ए हमारा कॉमन आ गया, तो ये बच्चों हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो बच्चों ये भी हमारा फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। अब बच्चों इसमें देखते हैं, इसमें है 2 6 10 14 और इसमें है 3, ठीक है, 7 11 15। अब इसमें कोई भी हमारा जो है कॉमन एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में हो, तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और बच्चों लास्ट में देखिए 2 6 10 3 7 11, दोनों में कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, तो बच्चों ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है कि ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ बच्चों, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हुई। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.5 में। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।